ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है आपका। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इटली के एकीकरण में मेज़नी, काउंट काबूर तथा गैरीबॉल्डी के योगदानों का वर्णन करें, या सवाल चेंज कर देगा कि योगदानों पर प्रकाश डालें, है ना, ये बोलता है आपका, या योगदानों के बारे में चर्चा करें, या बताएगा कि तीनों के योगदानों का अंतर बताएं, ठीक है, अंतर बताएं। ये भी क्वेश्चन कुछ भी हुआ जा सकता है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री क्या है, इतिहास को हम जानते हैं। तो इतिहास में क्या था कि इटली जो है एक क्या है, यूरोप का जो है, यूरोप का क्या देश का नाम है, इटली क्या है, देश का नाम है, ठीक है। अब समझना कि इसमें 3 आदमी ने जो योगदान किया इटली के एकीकरण के लिए। अब एकीकरण का मतलब क्या हुआ सर, कि सब जो है अलग अलग लोग थे, अलग अलग विचार सबका था, लेकिन कहा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, विकास नहीं होगा, सब मिल जाओ, एक बनो, है ना, देश को, राष्ट्र को एक बनाओ और देश को आजाद करो। जैसे हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में जातिवाद था कि नहीं, हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म बटे हुए थे, हिंदू में अलग कास्ट, मुस्लिम अलग कास्ट। फिर क्या था, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं था, आपस में आपसी भाईचारा नहीं था। तो क्या हुआ, अंग्रेज आकर यहाँ पर क्या किए, राज किए, और क्या हुआ, देश बहुत दिन तक गुलाम में रहा। तो ऐसे ही जो है इटली के ऊपर भी जो गुलामी में था, इटली पर भी राज कर रहा था ऑस्ट्रिया का देश। क्यों, कि ऑस्ट्रिया के पास, ऑस्ट्रिया देश का नाम था जो सैनिक शक्ति उनके पास बहुत था, फौज उनके पास बहुत था, ठीक है। तो इटली के लिए, इटली पर राज किसका था, ऑस्ट्रिया का, किसका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ये आपका ऑस्ट्रिया से हो गया, ये ऑस्ट्रिया का राज था। अब स्टार्ट कौन किया, देखो स्टार्ट कौन किया, मेजीनी, स्टार्ट कौन किया, मेजीनी, लेकिन मेजीनी को हार मिला। अच्छा, काउंट काबूर उसके बाद ट्राई किया, उसको भी हार मिला। थर्ड में हार किसको मिला, गैरीबॉल्डी को। अच्छा, हार मिला, सॉरी, काउंट काबूर को हार मिला, लेकिन जीत किसको मिला, गैरीबॉल्डी को। अच्छा, सवाल ये बनता है, स्टार्ट एक किया, इसको हार मिली, इसको हार मिला, इसके बाद इसको जो है जीत हो गया इसका, तो क्या मतलब हुआ कि तारीफ इसका खाली होगा, नहीं, लेकिन तारीफ किसका हो रहा है, मेजीनी का। यहाँ पर क्या है, अगर आप इस गांव समाज में रहते हो, अगर कोई शुरू किया वो फेल हो गया, शिकायत, कोई और शुरू किया फेल हो गया, शिकायत, जो कामयाब हो गया वो तारीफ नहीं, बल्कि जो फेल हुआ उनको पहले दो। क्यों, इनके ही गलती से ये सीखा और इनके गलती से ये सीखा। इसने इतिहास और साइंस में जो फेल होता है उनके बारे में लिखा जाता है, जिससे हम फेल करते हैं। एक्चुअली फेल नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल करता है, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिससे अगला वाला वो प्रैक्टिकल नहीं करता, कुछ और करता है। जैसे देखो आप यहाँ पर मेजीनी स्टार्ट किया कि भाई वो सोच बनाया अपना कि हम करेंगे, एक राष्ट्रवाद हुआ, देश के लिए कुछ करेंगे हम, किया। तो क्या किया उसने, 1831 में यंग इटली नामक संस्था, है ना, अपने दोस्तों का गठन बनाया, चलो भाई उसको सब संस्था ग्रहण करो, सब आओ, सब मिलो, सब जुलो, कहाँ अलग अलग घूम रहे हो, मिला। फिर आया 1834 में, फिर यंग यूरोप बनाया, कहा यूरोप के आदमी आओ मिलो, इसमें सब मिल करके हम लोग काम करेंगे, आजाद करेंगे, बनाएंगे इसको, एकता बनाएंगे, राष्ट्र को एकता करेंगे। अब देखना 1851 में फिर आया, फिर वो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था बनाया कि चलो भाई सब आके मिलेंगे इसमें, ताकि लोग मिलते जाए जुड़ते जाए। एक बनाएंगे जुड़ेगा नहीं, 2-3 बनाएंगे तो लोग अलग अलग भी जुड़ेगा, और जुड़ता गया। लेकिन जो नीति अपनाई तो उसमें मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल कम हो गया, तो फिर वहां पर क्या, पराजय हो गई, हार हो गई। फिर कौन आया, काउंट काबूर, देखा इसको, काउंट काबूर मिलाया कि मेजीनी भाई हमारा क्यों फेल हो गया, तो हो मेजीनी फेल इसलिए हो गया, इनके पास सैनिक शक्ति नहीं थी, पैसा कम था इनके पास। इसने दिमाग लगाया क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, तो क्या काम करते हैं, सैनिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, माल पैसा बढ़ाना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो कहा ऐसे नहीं होगा। जैसे क्या किया, सार्डिनिया के जो राजा थे विक्टर इमानुएल, है ना, विक्टर इमानुएल, उनका ये मंत्री बन गया, उनके साथ चेला बन गया, चलो भाई आपका सपोर्ट करते हो, चेला बना। उसके बाद क्या किया, कूटनीतिक तरीके से वो अलग किया, कि अलग किया जाए, इन लोगों को बांटा जाए। देखो एकता होगी तो तोड़ देगा, एकता हो गए तो तोड़ नहीं पाएगा, अलग हो गए तो तोड़ देंगे। ध्यान रखना, जब भी आप फ्रेंड में कोई चापलूसी करे, आपके घर में कोई बोले ना कि अल्लाह भाई, ये बात बोलना मत, समझ जाना कि तुम्हारा घर तोड़ रहा है वो,
देखो ऐसे ही किया था काउंट कापूर, अलग किया ऑस्ट्रेलिया को। जब ऑस्ट्रेलिया को अलग किया, ठीक है, अलग करने का सोचा, मंत्री बन करके अलग करने का सोचा, वो अलग करते थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन सैनिक शक्ति फिर भी कम था, लेकिन प्रधानमंत्री बड़ा। उसका फिर क्या हुआ, 1850 में मंत्री बना। कौन मंत्री? कृषि, व्यापार और क्या मंत्री था? कृषि, व्यापार और रेल मंत्री था वो। मंत्री बनने के बाद जब 1850 में मंत्री बन गया, तो फिर 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने अपना ट्रिक लगाया, कूटनीतिक दिमाग लगाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हार मिल गया। जब इन दोनों के बारे में देखा कि अरे भाई बेजनी भी हार गया, काउंट काबूर भी हार गया, इसने अलग ट्रिक किया, इसने अलग ट्रिक किया, हार गया, तो एक काम करते हैं। गैरीबल्डी ने कहा अच्छा अब कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है कि पहले क्रांतिकारी सीखो, तलवार भाजना सीखो, तब आते हैं फिर इटली में भी, है ना। तो 2-3 बार क्रांतिकारी किया, लेकिन उसको दिया अगर राजा का सुना दिया कि मृत्यु को सजा होगा, फांसी दो उसको, डर से भाग गया, ठीक है, डर से विदेश भाग गया। फिर वो 1843 में आया, हारने जब हारा ये लोग आया, वो लोग फिर शुरू कर दिया ये तलवार भाजना। और जब ये हार, जब काउंट काबूर का जब ट्रिक हार गया, कहा चलो को हम स्टार्ट करते हैं, ले आ तलवार, शुरू कर दिया, काटना छानना स्टार्ट एकदम शुरू कर दिया कि चलो भाई सैनिक है तो सैनिक से लड़ना पड़ेगा, लोहा है तो लोहा से टकराना पड़ेगा। इतिहास प्रूफ जानो, क्या समझ में आया? तो क्या किया, तलवार लिया, जाना वो जब तक बराबर का टक्कर नहीं लोगे तब तो मजा नहीं आएगा। और गैरीबल्डी ने तलवार उठाया और अपने इटली का एकीकरण कर दिया। इसलिए जीत तो उसको मिला, लेकिन सब ट्रिक स्टार्ट को किया था मेजिनी और काउंट काबूर और गैरीबल्डी। इसलिए हम पराजय वालों को भी